हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। प्रभु यीशु के नाम से आप सबों को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। उठ चुके हैं प्रभु के वचन से सुनने के लिए? क्या आप तैयार हैं? आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ जो वचन प्रभु ने आज हमारे लिए रखा है, हम उसकी ओर बढ़ते हैं। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। बीती रात आपने हमें संभाला, बीते दिनों से आप हमें लगातार संभालते आए हैं। आपकी स्तुति करते हुए आपके संरक्षण में आप हमें रखें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। ये क्या है? ऐसा क्यों हुआ? वैसा क्यों हुआ? अरे, इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा कठिन समय सामने आ गया। ऐसी सोच से हम कई बार गुजरते हैं, है ना? कभी कभी हमारे सामने कल्पना तक नहीं कर सकते ऐसी स्थिति आ जाती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, अगर आपने अपने जीवन को प्रभु को सौंपा है, अगर आप प्रभु से प्रेम करने वाले हैं, आपके जीवन में कुछ भी प्रभु की इच्छा के बिना नहीं होता। उतना ही नहीं, प्रभु की योजनाएं हमारे लिए हमेशा भलाई ही को उत्पन्न करने के लिए है और हानि को नहीं। उदाहरण के लिए देखिए बाइबल में यूसुफ के जीवन को। यूसुफ बचपन से ही परमेश्वर से प्रेम करने वाला था और बुराई से दूर रहने वाला था। गौर से सुनिएगा, जो कोई परमेश्वर से प्रेम करते हैं वे पाप से नफरत करेंगे। कई लोग कहते तो हैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन पाप को वे नहीं छोड़ते, मतलब वे प्रभु से प्रेम नहीं करते। धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से नफरत करेंगे प्रभु से प्रेम करने वाले। प्रभु यीशु का अनुकरण करने वाले हमें प्रभु यीशु के तरह ही सांसारिकता से, सांसारिक पापों से दूर रहना है, पापों से नफरत करना है। यूसुफ, जब उसके बाकी 10 भाई लोग दुष्टता कर रहे थे, बुरे काम कर रहे थे, उनके साथ सहभागी नहीं हुआ। 10 बड़े भाई लोग मिलकर जब बुराई कर रहे हैं, छोटा भाई क्या कर रहा है? क्या बड़े भाइयों का साथ दे रहा है? नहीं, यूसुफ ने ना केवल यह समझा कि बड़े भाई गलत कर रहे हैं, उसने उनका साथ नहीं दिया। उतना ही नहीं, उस विषय को जाकर अपने पिता को बताता है। अरे, ये क्या बात हुई? दूसरों की चुगली हमें नहीं करनी चाहिए ना? कुछ लोग ऐसा कहेंगे। कुछ माएं बच्चों की गलत हरकतों को जाकर पिता को नहीं बताती। अरे, क्यों उन्हें बताना? वे बच्चों पर गुस्सा करेंगे, उन्हें मारेंगे। सुनिएगा, स्वाभाविक तौर पर पिता जो है परिवार का मुखिया है। परमेश्वर की प्रणाली के अनुसार बच्चों का लालन पालन, अनुशासन, अगर जरूरत पड़े तो दंड भी पिता के निर्देशन में होना चाहिए। छड़ी की जरूरत हो तो छड़ी उठाएं। दुनिया भर में जाकर के बच्चों के विषय में ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदार है, जिनका उत्तरदायित्व बनता है, उन्हें बताना है। गलतियों को देखकर अगर आप चुप रहें तो वो गलत है। उस गलती या बुराई या पाप को लेकर प्रभु के सामने विनती करें। एक व्यक्ति को पाप या बुराई करते हुए जब हम देखते हैं, अरे मुझे क्या फर्क पड़ता है, ऐसी सोच गलत है। कहने का मतलब यह नहीं कि आप दुनिया भर में अफवाह फैलाते फिरें। वे अपनी गलतियों से तौबा करें, उनमें एक बदलाव आए, ऐसी आशा हम में होने पाए। साथ ही साथ इस विषय जिम्मेदार व्यक्ति से बात करें और प्रार्थना भी करें। हम देख सकते हैं यूसुफ में कुछ बेहतरीन आदतें थी। बुराई का साथ नहीं देता, ना दुनिया भर में अफवाह फैलाता है और ना ही जाकर माओ को बताता है, क्योंकि माओ की जो ममता होती है वो अलग होती है। लेकिन जाकर पिता को इस विषय बताता है। इन बातों से हम समझ सकते हैं यूसुफ प्रभु से प्रेम करने वाला और पाप से द्वेष करने वाला व्यक्ति था। जवानी में कदम रखने के बाद भी उसे कई सारे मौके मिलते हैं। मालिक की पत्नी उसे कितना अधिक प्रलोभित करती है, यूसुफ बिल्कुल नहीं मानता। व्यभिचार से दूर रहो, यूसुफ बिल्कुल इस बात का पालन करता है। व्यभिचार से ना केवल वो दूर होता है, बल्कि वहां से भाग जाता है। ना केवल यूसुफ ने पाप को जगह नहीं दी, बल्कि अगर आप गौर करें तो जो उस स्त्री ने किया, उसे जाकर अपने आप यूसुफ ने किसी को नहीं बताया।
जब यूसुफ से पोतीफर कह रहा था, तूने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, मेरी पत्नी के साथ तू ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है, यहां तक कि उसे जेल में डालते समय भी यूसुफ एकदम चुप रहता है, अपने आप को बचाने का प्रयास वो नहीं करता। मेरी वजह से यह परिवार क्यों कर टूटे, मैं क्यों कर इसका कारण बन जाऊं। उसने पाप को जगह नहीं दिया, लेकिन निंदा को उसने सहन किया। अपने आप को डिफेंड करने का प्रयास नहीं किया। जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, जब निंदा अपमान हमारे सामने आते हैं, उसे सहन करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। एक बात बताइए, अगर हमने कोई गलती की और उसकी सजा भुगतते हैं तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छाई करने के बाद भी, भलाई करने के बाद भी अगर हम सजा को पाते हैं तो वो हमारे लिए अच्छाई को लाएगा। प्रभु ने भी ऐसा ही किया। देखिए, जो आत्मिक तौर पर दृढ़ व्यक्ति है, बदला लेने के लिए, गुस्सा दिखाने के लिए, द्वेष करने के लिए, बेफिजूल की अफवाह फैलाने के लिए, प्रभु से प्रेम करता हूं कहते हुए पाप में भी बढ़ता रहे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। आप अपने आत्मिक जीवन में कैसे हैं? हमारे जीवन से यह प्रदर्शित होने पाए कि हम प्रभु के लिए अलग किए गए लोग हैं। इसी कारण की वजह से हम यूसुफ को बहुत अधिक आशीषित देखते हैं, प्रभु को निरंतर उसके साथ रहते देखते हैं। आज एक वचन की ओर मैं आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूं। उत्पत्ति 45वां अध्याय 45 उसकी 5वीं आयत। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने मुझे यहां बेच डाला, इससे तुम उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे पहले से यहां भेज दिया है। 8वीं आयत को भी देखिएगा। इस रीति अब मुझे यहां भेजने वाले बल्कि स्वयं यहोवा परमेश्वर ही ठहरे हैं। देखिए यहां पर कितनी भलाई से, कितनी अच्छाई से यूसुफ का मन यहां पर भरा हुआ है। प्रभु पर यकीन करने वालों का मन ऐसा ही होता है और वे ऐसे ही चमत्कारों को अपने जीवन में देखते हैं। 45वें अध्याय के आते आते यूसुफ अब यहां पर एक गुलाम नहीं है। उसकी पहचान याकूब का पुत्र नहीं है। पोतीफर के घर वो एक गुलाम बनकर पहुंचा था। यूसुफ से नफरत की वजह से भाइयों ने उसे उठाकर गड्ढे में फेंक दिया था, फिर मिस्र के व्यापारियों के हाथ में उसे बेच दिया था। लेकिन इस समय दिन प्रतिदिन 10 भाई उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज वही भाई लोग दान पाने के लिए बस्ते उठाए हुए, यह हमारा ही भाई है जाने बिना, वह सम्राट फिरौन का प्रतिनिधि है यह समझकर दान हासिल करने के लिए कितनी दीन अवस्था में वे पहुंच गए हैं। इस समय यूसुफ गुलाम नहीं है, कैदी नहीं है। परमेश्वर वहां से उसे बाहर निकालकर मिस्र का प्रधानमंत्री बनाते हैं। पूरे संसार भर में जहां कहीं अकाल था, वहां भोजन पहुंचाने की निगरानी करने वाली स्थिति तक प्रभु उसे पहुंचाते हैं। इतनी ऊंची पदवी पर पहुंचने के बावजूद भी यूसुफ घमंडी नहीं बनता, अभिमान नहीं करता, बल्कि जिन्होंने उसके साथ बुरा किया था उनकी भलाई ही करता है। ऐसा मन प्रभु यीशु को पहचानने वालों का ही हो सकता है। आजकल लोगों को देखिए, अधिकार पाते ही कमजोरों पर, निर्बलों पर अपनी धौंस जमाना शुरू कर देते हैं। हिस्ट्री रिपीट्स। फिर जब वे अधिकार में आते हैं, जो अधिकार में नहीं है, उन पर अत्याचार करना शुरू करते हैं। लेकिन यूसुफ, मेरे पास अधिकार है, मेरे पास मौका है, कहते हुए मौके का फायदा नहीं उठाता, दुर्व्यवहार नहीं करता। तुमने मुझे यहां बेचा, लेकिन उस बात को लेकर मत पछताओ। तुमने मेरी हानि की है सोचकर तुम मत घबराओ। यह परमेश्वर ही ने तुम्हारी भलाई के लिए, मेरी भलाई के लिए, हमारी भलाई के लिए किया है। परमेश्वर ने मुझे यहां पहले ही भेजा ताकि मैं अपने सगे संबंधियों के लिए और इस पूरी प्रजा के लिए भोजन का प्रबंध कर सकूं। ऐसा अनुग्रह प्रभु ने मुझे दिया। इतनी दीनता से जब हम यूसुफ को यह कहते हुए सुनते हैं तो प्रभु निष्कलंक हृदयों को कैसे उभारते हैं, उठाते हैं, हम यहां देख सकते हैं। अच्छा, तुम ही लोगों ने तो मेरे हाथ पैरों को बांधकर मुझे गड्ढे में फेंक दिया था और उन व्यापारियों के हाथ में बेचा था।
क्या यह सब कुछ याद करके यूसुफ के दांत खटखटा रहे थे? आप बताइए। नहीं, यूसुफ कहता है यह सब कुछ परमेश्वर की योजना थी। कई बार हमारे जीवनों में जब हम परेशानियों का सामना करते हैं, निंदाओं का, तकलीफों का, बाधाओं का, समस्याओं का, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं, वचन कहता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं सब कुछ मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है। हमें अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपना है। हर सुबह अगर अपने आप को हम प्रभु के हाथों में सौंपें, हर सुबह अपने आप को समर्पित करते हुए, प्रभु मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है आपकी इच्छा के अनुसार है, मेरे जीवन में केवल आपकी इच्छा पूरी हो जाए, चाहे उसकी वजह से मेरे जीवन में दर्द हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, मैं आज्ञाकारी रहूंगा। जीवन भर बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के मैं मसीह यीशु के हाथों में हूं। वे ही मेरे रक्षक हैं। उचित समय पर वे मुझे उठाएंगे। इस विश्वास के साथ अगर हम रहें तो शांति से हम आगे बढ़ पाएंगे, कईयों के लिए आशीष का कारण भी बनेंगे। सांसारिक तौर पर देखें तो यूसुफ के जीवन में कई परेशानियां आईं, कई सारी तकलीफें, निंदाएं, तिरस्कार, आलोचना, लेकिन उन प्रतिकूल परिस्थितियों में उसने हार नहीं माना, लेकिन विश्वास किया कि यह प्रभु की योजना है। उचित समय पर प्रभु मुझे बाहर निकालेंगे और मुझे उठाएंगे, विश्वास करता है। आज भी प्रभु हमसे यही चाहते हैं, विश्वास करने वालों से यही उनकी अपेक्षा है। मसीह की समरूपता में हम ढलते चले जाएं। यूसुफ के जीवन में हम मसीह के समरूपता को देख सकते हैं। मसीह की समरूपता में अगर हम बढ़ना चाहते हैं तो उन कठिन परिस्थितियों में हमें शांत रहना सीखना होगा। विश्वास के साथ अगर हम आज्ञाकारी बने रहें तो प्रभु के महान कार्यों को देखेंगे। कठिन परिस्थितियों में अगर हम सहनशील बने रहें तो प्रेम से, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अगर हम भरे रहें तो अपने जीवनों के द्वारा गैरों के सामने हम मसीह यीशु को प्रदर्शित कर पाएंगे। हर रोज वचन सुनकर, आत्मिक तौर पर बलवंत होकर आप क्या करना चाहते हैं? किसके समान आप बनना चाहते हैं? आपका चाल चलन किसके समान होने की आप आशा रखते हैं? लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने पाएं। प्रेम, सहनशीलता, क्षमा मुझे चाहिए। आज जिन समस्याओं का मैं सामना कर रहा हूं मेरी भलाई के लिए हैं। इन सबको प्रभु यीशु मेरे लिए अच्छाई में बदलेंगे। ऐसा अगर आप विश्वास करें तो समाधान और संतोष के साथ हम दृढ़ता से खड़े रह पाएंगे। उतना ही नहीं, बिना हमारे जाने ही कईयों के लिए हम आशीष का कारण भी बनेंगे। हर एक विश्वासी मसीह यीशु के समान होता चला जाए, मसीह यीशु के साक्षी होकर, उनके गवाह होकर जीवन बिताए, उनके प्रेम को दर्शाने वाले होकर, उनके हृदय को जानकर, उनकी इच्छाओं को पहचानकर पूरी धार्मिकता के साथ बढ़ते चले जाएं। यही प्रभु हमसे चाहते हैं। एक बार अपने आप को परख कर देखें। क्या आपके साथ अन्याय हुआ है? क्या आपको धोखा दिया गया है? आपको नीचा दिखाया गया? क्या आपके साथ गलत हुआ है? अपनों ने जिन पर आपने विश्वास किया, क्या आपको छोड़ दिया है? यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ते। अपनों ने यूसुफ को छोड़ दिया था, लेकिन प्रभु निरंतर उसके साथ रहे, इसीलिए वो दृढ़ रह सका और आशीषित हुआ। जब प्रभु हमारे साथ होते हैं तो हर स्थिति में हम ऊंचे ही उठेंगे। हमारा अंत बेहतरीन होगा। हताश ना हो, हार ना माने। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। प्रभु से विनती करें, मेरी परेशानियों का, समस्याओं का समाधान अब तक नहीं हुआ, मेरी समस्याओं से मैं अब तक बाहर नहीं आ पाया। अगर आप ऐसी अस्पष्टता में रहेंगे तो शीघ्र जवाब नहीं मिलेगा, शीघ्र छुटकारा नहीं मिल पाएगा। देखो, मैंने जो कहा मैं उसे शीघ्र पूरा करूंगा। प्रभु के इस वचन पर विश्वास रखें, चमत्कार को आप देख पाएंगे। प्रार्थना। पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, आज इस संदेश को जिस किसी ने सुना है, मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे धोखा दिया गया है, मेरी बहुत हानि हुई है,
ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? अगर ऐसे सवालों के साथ कोई है, प्रभु वे विश्वास से आपकी ओर देखने पाएं, आपके कार्य कितने महान और चमत्कारिक हैं वे समझने पाएं। मैं अपने लिए कुछ भी योजनाएं बनाऊं, मनुष्य मेरे साथ कुछ भी छल कर ले, लेकिन प्रभु की योजनाएं मेरे जीवन में मेरे लिए पूरी हो रही हैं। इस विश्वास के साथ अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करने में मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ हमेशा निरंतर होती रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेज सकते हैं। हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे। प्रभु आपको आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।